गुड आफ्टरनून सर, मैं हिमांशु रंजन, कॉलेज दुनिया के बिहाफ, ऑक्सफोर्ड बिजनेस कॉलेज, मिस्टर प्रिंसिपल। ओवर टू यू सर। मैं डॉक्टर राजकिशोर सरन ऑक्सफोर्ड बिजनेस कॉलेज में प्राचार्य के पद पे कार्यरत हूँ और मैं इस कॉलेज में प्राचार्य के रूप में ज्वाइन करने के पहले एक मकसद के साथ आया था। जो मेरा मकसद था कि बच्चे हमारे माध्यम होंगे, हमारे छात्र इस कॉलेज के माध्यम हैं, जो कि बिहार के एजुकेशन सिस्टम को एक ऊंचाई की पराकाष्ठा पे ले आए और बिहार का एजुकेशन सिस्टम को एक नया आयाम दे सके। इस मकसद से हम यहाँ के छात्रों को एक क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन विथ एडिशनल स्किल, पर्सनालिटी एक्सपोजर, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर और बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के अवसर से एक बेटर एजुकेशन सिस्टम को देने में हम अगर सक्षम हो, तो इस मकसद से मैंने इस कॉलेज में प्राचार्य का पदभार ग्रहण किया। सर, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको एजुकेशन सेक्टर से जोड़े रखती हैं? देखिए, एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा रहना ये मेरे बचपन से एक स्वप्न था कि मैंने एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी रिसर्च किया। इसी मकसद से मुझे एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो होता है, वो उसकी अनुभूति होती है कि हम अपने आप को संतुष्ट पाते हैं। और रिसर्च फील्ड से जुड़ा रहना मेरा मकसद रहा है, खासकर एजुकेशन फील्ड में, जिसके माध्यम से हम अपने बिहार के छात्रों में ज़्यादा से ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर और उन्हें आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जिस तरह की क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन से संबंध लैस स्टूडेंट की आवश्यकता है, तो उनको हम वो सारी चीज़ें उनमें हम दे सकें और अंततः एक विशेष रूप में उन्हें अपने कॉलेज में एजुकेशन और ट्रेनिंग देकर उन्हें तैयार कर सकें, जिससे कि वो आज की प्रतियोगिता के क्षेत्र में अपने आप को वो ज़्यादा से ज़्यादा हर इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर पाएँ और जितनी भी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं उनकी आवश्यकता पे खड़े उतरें। और यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो मुझे इससे सबसे ज़्यादा संतुष्टि होगी। इसलिए मैं इस मकसद से कि बिहार में एजुकेशन सिस्टम में एक नया आयाम लाना है और उस आयाम को पूरा करने के लिए एक माध्यम के रूप में मैंने इस कॉलेज को चयनित किया। धन्यवाद सर। सर, बीइंग अ प्रिंसिपल, आपकी क्या रोल्स होती हैं स्टूडेंट्स के बिहाफ, स्टाफ के बिहाफ? क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? आप ये बिल्कुल सही है। एक प्राचार्य के रूप में मेरा रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कई एरिया में विभाजित हो जाता है। अगर सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि हम अपने कॉलेज में एक एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम देखते हैं, दूसरा छात्रों के प्रति मेरी जिम्मेदारी है कि छात्रों को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, विषयक ज्ञान उन्हें देना और विषयक ज्ञान देने के अलावा उन्हें एक अच्छा आधारभूत संरचनात्मक विकास के साथ उन्हें लैस करना। क्लास में जो बेटर एजुकेशन उन्हें मिले, बेटर लैब फैसिलिटी मिले, लाइब्रेरी उन्हें अच्छी सी लाइब्रेरी की सुविधा हो, अच्छे अच्छे बुक अवेलेबल उन्हें हो पाएँ, शिक्षकों को समय समय पर प्रेरित करना कि वो अपने छात्रों को कैसे हैंडल करें, कैसे उन्हें बेटर एजुकेशन दें, उन्हें टाइम टू टाइम ट्रेन करना, रिसर्च के प्रति उन्हें जिम्मेवार बनाना। क्योंकि हमारे शिक्षक अगर रिसर्च वर्क में अगर इन्वॉल्व होंगे, तभी हमारे छात्रों को वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में सक्षम होंगे। और इसके अलावा समय समय पे हम अपने यहाँ के प्लेसमेंट इंचार्ज को एक अतिरिक्त कार्यभार के रूप में उन्हें शिक्षा देने के अलावा उन्हें कई इंडस्ट्री ग्रुप के साथ एसोसिएट करवाने का भी काम मेरा होता है कि वो टाइम टू टाइम आकर यहाँ पर वर्कशॉप, सेमिनार ऑर्गेनाइज करने के अलावा वो उन्हें हमारे कैंपस में प्लेसमेंट का मौका भी दे सकें। इन सारी चीज़ों के प्रति मेरी जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी का वर्क होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, सारे स्टाफ के प्रति भी मेरी जिम्मेदारी होती है। लेकिन मुख्यतः मेरी भूमिका दो क्षेत्रों के लिए है। एक, हम अपने छात्रों के प्रति जिम्मेवार हों, जिस मकसद से छात्र हमारे कॉलेज में आए हैं उन मकसद को पूरा करने में हम कामयाब हों। और दूसरा
हमारे यहाँ के खासकर जितने भी शिक्षकगण हैं, उन शिक्षकगण को अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए समय समय पे प्रेरणा देना और उन्हें दिशा निर्देश देना कि वो अपने काम के प्रति जिम्मेदार हों और अपने छात्रों को जिस अधिकार और कर्तव्य के साथ वो इस कॉलेज में जुड़े हैं, तो अपने छात्रों के प्रति भी जिम्मेदार बने। जी सर, धन्यवाद आपकी सोच। सर, ऑक्सफोर्ड बिजनेस कॉलेज का जो करिकुलम है वो बाकी जगह से अलग है या सेम है? नहीं, देखिए, भले ही हम लोग यूनिवर्सिटी बेस्ड एजुकेशन देते हैं जिसमें विश्वविद्यालय का जो कोर्स करिकुलम है वो चाहे कंप्यूटर साइंस का हो या मैनेजमेंट प्रबंधन का हो, तो इनका जो यूनिवर्सिटी का कोर्स करिकुलम है, सिलेबस है, उनको तो फॉलो करना मेरी प्रायोरिटी है, वो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन केवल मेरी भूमिका उन्हें केवल कोर्स के प्रति ही उन्हें ज्ञान देना नहीं है, बल्कि कोर्स के अलावा भी उन्हें अतिरिक्त विषय का ज्ञान देना, प्रैक्टिकल स्किल उनमें पैदा करना, पर्सनालिटी अपग्रूम करना। आज की जो इंडस्ट्रियल डिमांड है हमारे छात्रों के लिए, तो उनमें विषय ज्ञान के अलावा क्या क्या प्रैक्टिकल स्किल होना चाहिए, कैसे उन्हें ट्रेन करें, कैसे वर्कशॉप और सेमिनार के माध्यम से उन्हें उसके लिए पहले से कैसे तैयार करें, तो ये सारी कम्युनिकेशन स्किल उनमें बेटर कैसे हो, ये सारी चीज़ें जो शायद विषय ज्ञान के अलावा आज के समय में ये हमारी आवश्यकता है, तो केवल उन्हें विषय ज्ञान देकर बेटर एजुकेशन सिस्टम और यूनिवर्सिटी पैटर्न के लिए ही तैयार नहीं करना बेटर रिजल्ट के लिए, बल्कि इसके अलावा उन्हें तकनीकी रूप से और भी सक्षम बनाना, प्रैक्टिकल रूप से उन्हें और सक्षम बनाना, जिसके लिए उन्हें समय समय पे हम लोग अतिरिक्त सुविधाएं भी देते रहते हैं। और इसके लिए हमें यदि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने की आवश्यकता है, तो समय समय पे हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में नयापन भी लाते रहते हैं, जिनसे उनकी अतिरिक्त संभावनाओं को हम पूर्ण करने में सक्षम हो सके। धन्यवाद सर। तो हम ये कह सकते हैं कि आज के बच्चे जो बेसिकली अभी अपनी पढ़ाई को देख रहे हैं 12th के बाद, BBA या BCA, इन दोनों कोर्सेज में सर सिमिलर क्या है? BCA अच्छा है या BBA अच्छा है? देखिए, दोनों अगर विषय देखा जाए, चयन किया जाए, दोनों एक वोकेशनल कोर्स का पार्ट है जो व्यावसायिक कोर्सेज है। अंतर ये है कि खासकर वैसे बच्चे जो इंटरमीडिएट साइंस से और खासकर मैथमेटिक्स से जिन्होंने इंटर पास किया है फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ, तो वो ज़्यादा बच्चे चयन करते हैं कंप्यूटर साइंस। लेकिन अगर साइंस के अलावा आर्ट्स या कॉमर्स के छात्र हैं जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो वो BCA से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं BBA मैनेजमेंट को। तो दोनों का अपना अलग अलग ही महत्व है। दोनों क्षेत्रों में अपार उनके कैरियर की संभावनाएं हैं, अपार जॉब की संभावनाएं हैं। ये तय करते हैं छात्र को क्या करना है, अंततः उन्हीं को तय करना होता है। लेकिन एक गाइडेंस के रूप में हम लोग ये उन्हें बताना चाहते हैं कि यदि आपका साइंस बैकग्राउंड है और अगर आप कंप्यूटर साइंस में आपका स्वप्न है आगे बढ़ने का, तो आप BCA कर सकते हैं। लेकिन खासकर वैसे छात्र जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं या जिनका मैथमेटिक्स नहीं रहा है इंटर में, और वो अगर अपनी अच्छी कैरियर संभावनाओं को तलाशना चाहते हैं और उसके लिए कोई प्रैक्टिकल स्किल विषय का चयन करना चाहते हैं व्यावसायिक कोर्स के रूप में, तो उन्हें BCA का यानी कंप्यूटर साइंस का एक बेहतर विकल्प वो है मैनेजमेंट, जिसके लिए वो BBM या BBA कोर्स करते हैं। धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए हमें। मैं इस इंटरव्यू का भी यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।